श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितो वामभागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम प्रकाशयते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है योग का वर्णन, ध्यान योग और भक्ति योग का वर्णन हो रहा है। सत्संग में योग वर्णन में अर्थे ह्य विद्यमानेऽपि संस्थितिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। कहते हैं विषयों का वास्तविक अर्थ न रहने पर विषयों का ध्यान कर रहे पुरुष का भय ऐसे नहीं जाता जैसे स्वप्ने में अनर्थ का भय। हे माता, योग के 8 अंग हैं। कपिल जी कहते हैं कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्योस अष्टावंगानी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। यम हैं, यम कौन से हैं? अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाहा। अहिंसा सत्यस्ते अस्ते अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात दान न लेना, संग्रह न करना। हाँ, नियम 5 क्या हैं? शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानादि नियमाः। शौच माने पवित्रता, संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर चिंतन, ये नियम हैं। आसन स्थिर सुखम आसनम, जिससे स्थिरता एवं सुख मिले उसे आसन कहते हैं। प्राणायाम जो है पूरक कुंभक और रेचक क्रिया द्वारा प्राणवायु को शुद्ध करना। प्रत्याहार मन द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना। धारणा भगवान के स्थूल रूप में मन को स्थिर रखना। और ध्यान भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति को ध्यान कहते हैं। समाधि ध्याता ध्यान और ध्येय को की तृप्ति जिसमें न रह जाए उसे समाधि कहते हैं। हे माता, इन 8 अंगों के समावेश से योग द्वारा मुझे चिंतन करने वाला सांसारिक कष्टों से भयभीत नहीं होता। देवहित कहती हैं प्रकृति और पुरुष अलग कैसे हैं? भगवान कपिल कहते हैं प्राप्नोति हंस जाधीरः स्वदिशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद् विनिर्गमे। हे माता, आत्मज्ञान से संशय रहित होकर धीर पुरुष यहाँ पर सरलता से वह स्थान पाता है जहाँ लिंग शरीर का नाश होने पर भी योगी लोग जाकर वहाँ से फिर लौटकर नहीं आते। गीता में भी यही भाव आया है, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हे माता, मुझ में मन लगाने वाले आत्मानंद में मग्न रहने वाले तत्व ज्ञानी पुरुष का प्रकृति और विषय कुछ भी अपकार नहीं कर सकती। अज्ञानी जीव को जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म करने की याद आती है, लेकिन शरीर के अंगों के शिथिल हो जाने के कारण पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं हाथ नहीं लगता। ज्ञान की बातें सुनना सरल है, ज्ञान की बातें सुनना सरल है, अज्ञान की बातें कहना और सरल है। ज्ञान की बातें कहना और सरल है, लेकिन ज्ञान की बातों का पालन करना कठिन है, लेकिन ज्ञान की बातों का पालन करना कठिन है। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता, अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। दुनिया के झंझट में खोते खोते न ये जीवन, दुनिया के झंझट में खोते न ये जीवन, एक दिन भी किया होता कुछ करके जिया होता, एक दिन भी किया होता कुछ करके जिया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। संसार की राहों में क्यों भटके फिरते हो, संसार की राहों में क्यों भटके फिरते हो, जाना है इस जग से यह जान लिया होता, जाना है इस जग से यह जान लिया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता, कुछ करके ठिकाने मन हरि नाम लिया होता। उस मुरली वाले ने लाखों को उबारा है, उस मुरली वाले ने लाखों को उबारा है, यदि छोड़ के ये ममता कुछ यतन किया होता, यदि छोड़ के ये ममता कुछ यतन किया होता। अब याद लगी आने शुभ कर्म किया होता। ध्यान योग क्या है? कपिल भगवान कहने लगे, हे माता, यथाशक्ति स्वधर्म का आचरण जो मिले उसी में संतोष, भगवान के चरणों की पूजा, एकांत स्थान का सेवन, शुद्ध और मिताहार अर्थात कम खाना,
चोरी न करना, सत्य, हिंसा और ब्रह्मचर्य, तप, शौच, वेदाध्ययन, भगवान की पूजा आदि से निंदित कर्मों पर जाने वाले मन को, प्राणवायु को जीतकर व निर्लिप होकर बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। इसी भगवान कहते हैं प्राणस्य शोधेन मार्गम पूर्व कुंभक रेचकैः प्रतिकूलेन वाचित्तम यथा स्थिर चंचलम। कहते हैं हे माता, योगी को पूरक कुंभक रेचक से विपरीत रेचक कुंभक पूरक के द्वारा प्राणमार्ग को शुद्ध करना चाहिए, जिससे वह चित्त स्थिर हो जाने पर पुनः चंचल न हो जाए। स्थिर मन वाले का कोई कुछ भी अपकार नहीं कर सकता। अज्ञानी जीव को जीवन के अंतिम क्षणों में धर्म करने की याद आती है, लेकिन शरीर के अंगों के शिथिल हो जाने के कारण पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह योगी का मन भी आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। भगवान वाच यदा मनः स्वयं विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्रावलोकनः। हे माता, प्राणायाम आदि पावन से जब मन स्थिर हो जाए तब नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखकर भगवान की मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। प्रथम भगवान के चरणारविंदों का ध्यान, फिर नाभि सरोवर का, फिर कांतियुक्त हार का, फिर लक्ष्मी के पास वक्षस्थल का, कौस्तुभ मणियुक्त कंठ का, बाजूबंद से सुशोभित भुजाओं का, चक्र का, फिर दूसरे हाथ में शंख का, तीसरे में गदा का तथा चौथे में पद्म का ध्यान करना चाहिए। जब इस प्रकार ध्यान लगा अगर प्राणी मुझे अपने अंदर और बाहर सर्वत्र देखने लगता है, तब वहाँ यो माम पश्य सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात मुझे सर्वत्र देखता है तब सब कुछ मुझ में देखता है। वह न तो मुझे से अदृश्य होता है और न मैं कभी अदृश्य होता हूँ। ध्यान करने वाला जैसे ध्यान के समय पुत्र और वित्त से अलग प्रतीत होता है, उसी तरह जिसे आत्मा समझता है उस शरीर को भी अपने से पृथक समझता है। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्य ते कहताम ह्यर्थाः प्रकारान्ते महात्मनः। हे माता, जिनके मन में श्री भगवान और गुरु के प्रति परम श्रद्धा होती है, उनमें बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश स्वतः हो जाता है और भक्त अपने को भगवान को के समर्पित कर देता है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल समरिया मेरे। तुम भक्तन के हितकारी, तुम भक्तन के हितकारी, हम आए शरण तुम्हारी, हम आए शरण तुम्हारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरी डोले भंवर में नैया, मेरी डोले भंवर में नैया। स्वामी बान जाओ अब आज खिवैया, स्वामी बान जाओ आज खिवैया। मेरे तुम ही हो सांझ सवेरे, मेरे तुम ही हो सांझ समय सवेरे, नंदलाल संवरिया मेरो। तुम युग युग अंदर आए, तुम युग युग अंदर आए, मोह नींद से जीव जगाए, मोह नींद से जीव जगाए। किए दिल के दूर अंधेरे, किए दिल के दूर अंधेरे, नंदलाल संवरिया मेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। हम अधम जीव अभिमानी, हम अधम जीव अभिमानी, तेरी भक्ति न हमने जानी, तेरी भक्ति न हमने जानी। किए जग में पाप घनेरे, किए जग में पाप घनेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मन तो भक्त से सत्संग से क्या है,
रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो, बैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, बैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, द्वेष को प्रेम में बदलने की कला सीख लो, द्वेष को प्रेम में बदलने की कला सीख लो। मरने वाले शरीर के द्वारा आत्मा के आनंद को पाने की कला सीख लो, क्योंकि जिंदगी है 4 दिन की। श्री राम जय राम जय